डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, सबसे पहले आप लोगों को सलाम। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने लिखा गया है, लीव स्ट्रक्चर्स फॉर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज। एंड व्हेनेवर आई यूज द वर्ड स्पीशीज, इससे मेरा मुराद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और ये मेरे साथ पॉलीएटॉमिक आयन्स भी हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि लीव स्ट्रक्चर क्या है और लीव स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है। जब आपके सामने मैं लफ्ज़ लिखूं लीव स्ट्रक्चर, तो आपके माइंड में एक बात बिल्कुल आनी चाहिए कि नंबर एक, लीव स्ट्रक्चर में मैं बात करूंगा किसी मॉलिक्यूल पे और मॉलिक्यूल के में यानी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी जो मॉलिक्यूल जिन एटमों पर मुश्तमिल होता है, मैं उनके सिंबल लिखूंगा और इनके दरमियान बॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ पे मैं डॉट्स लगाया करूँगा और अगर लोन पेयर हो तो वो भी मैं शो करूँगा। तो लिहाजा व्हेनेवर आई टॉक अबाउट लीव स्ट्रक्चर, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पे आपके साथ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एटमों पर मुश्तमिल है, उनके सिंबल आप शो करते हैं, उनके जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है इसको आप डॉट्स के ज़रिए शो करते हैं। अगर कोई लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसको भी आप डॉट्स के ज़रिए शो करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लीविस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपके सामने लेट सपोज ये है H2O, ये आपके साथ H2O। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो H2O में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये आपके साथ ये दो डॉट्स और ये आपके साथ दो डॉट्स। अब यहाँ पे देख ले, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर है और ये दो इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयर है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम इसको नाम देते हैं, इसको भी हम नाम देते हैं कि इट इज आल्सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम इसको नाम देते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये दो एटम को आपस में इकट्ठा रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये है हमारे साथ एक लोन पेयर और ये आप लोगों के साथ दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक एटम के साथ ही होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया इसको हम नाम देते हैं लीविस स्ट्रक्चर। अब लीव स्ट्रक्चर ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी ये इसलिए है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो लीव स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं और इस पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स, तो वहाँ पे हम शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो उसकी रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करते हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, तो वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करने में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब लीव स्ट्रक्चर को तो हम बार बार याद नहीं कर सकते, इसलिए इसको ड्रा यानी कि हम इसको कैसे ड्रा कर सकते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, तो इनके लिए हमें कोई प्रोसीजर्स ज़रूर आना चाहिए। अब ये तो मैंने आपके सामने ये लिख लिया है कि ये लीव स्ट्रक्चर है, लेकिन लीव स्ट्रक्चर हम पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए कैसे लिखेंगे, इनके लिए कुछ प्रोसीजर है इसके लिए, और ये प्रोसीजर अगर आपको आता है तो विद इन नो टाइम में आप मॉलिक्यूल का जो लीव स्ट्रक्चर है वो आप इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि लीव स्ट्रक्चर की बुनियाद क्या होगी। आपके साथ जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे हम लोग जब लीव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे दो रूल्स जो है वो ज़रूर फॉलो करने हैं। इनमें से एक रूल का नाम वो है आपके साथ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आउटर शेल में, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, इसमें एटम जो है कोशिश करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रखें, तो हम इस रूल को नाम देते हैं ऑक्टेट रूल, ताकि वो अपने आप को ग्रुप नंबर 8 की तरह कर ले, नोबल गैसेस की तरह अपने आप को कर लें। इसके बाद दूसरा रूल जो है दिस इज कॉल्ड ड्यूप्लेट रूल, और सम टाइम वी कॉल इट डू इट रूल। लिहाजा ड्यूप्लेट रूल या डू इट रूल इट्स सेम थिंग। और इस रूल के मुताबिक आउटर मोस्ट शेल में आपके साथ
यानी जो आपका वैलेंस शेल है इसमें आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके साथ होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल या डुएट रूल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लीविस स्ट्रक्चर को लिख लें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए और ये पॉइंट्स आप लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और एग्जांपल मैं सिंपल ले लेता हूं अमोनिया का। दिस इज अमोनिया। अब आपसे अगर पेपर में सवाल पूछा जाए कि जी अमोनिया के लिए आप लीव स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिए, तो सिंपल है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये सिंपल पॉइंट्स है, यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं और फिर हम इन ही पॉइंट्स को इस्तेमाल करके कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर भी इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो अब जब आपको कहा जाए कि अमोनिया के लिए आप लीविस का जो स्ट्रक्चर है वो लिख ले, लीव स्ट्रक्चर, तो पहला पॉइंट, पहला एडवाइस मेरा यह है कि आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला अपने सामने रख लें, जिसको आप पॉइंट नंबर 1 भी तस्वर कर लें। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या कर ले कि फॉर्मूला जब आपके सामने आ जाए तो आप ये देख ले कि ये किन किन एटमों पर मुश्तमिल है। तो अगर आप देख ले, नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। अब आप पहला काम जो अब आप लोगों ने करना है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर ले कि अमोनिया के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब अमोनिया मुश्तमिल है नाइट्रोजन के एटम पर, तो नाइट्रोजन के एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और फिर इसके बाद हाइड्रोजन के जितनी भी एटम्स है उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की तादाद कितनी है। इनका एक आसान तरीका है। आसान तरीका यह है कि आप नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर देख लें। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर हमारे साथ है 5। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख ले तो आपके साथ एक है S ब्लॉक और एक है आपके साथ P ब्लॉक। तो जो P ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर होगा वही यानी उतनी ही उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर आप देखें ग्रुप नंबर है 5, पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन में है वो है 5। कहां से? फ्रॉम ग्रुप नंबर, बिकॉज ग्रुप नंबर ही आपको ये बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मसलन आपको मैं कहता हूं कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ हैलोजेंस, तो आप कहेंगे 7 मीन कि हैलोजन का आप जो भी मेंबर ले ले, क्लोरीन ले ले या ब्रोमीन ले ले या आयोडीन ले ले, तो उसके वैलेंस शेल में, जिसको हम कहते हैं आउटर शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, ऑक्सीजन हो गया सल्फर, तो इन यानी दोनों एटमों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके साथ 6 ही होंगे। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपके साथ आ गए 5। अब इसके बाद आप हाइड्रोजन को देख लें, तो हाइड्रोजन आपके साथ है 3। तो एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद है 1, तो 3 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मेरे साथ जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यह आ जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा टोटल नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिहाजा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के साथ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 8, बिकॉज 5 + 3 इट इज 8, यानी दे आर इक्वल टू 8। अब यहां पे देखें 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके मैं पेयर्स मालूम करना चाहता हूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बनते हैं। तो एक पेयर के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स है और आप इसमें पेयर्स मालूम करना चाहते हैं तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें।
अब अगर आप यहां पे देख ले तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन मैं वैलेंस की बात कर रहा हूं कि अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स कितने बन रहे हैं। तो ये आपके साथ आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हम इस्तेमाल करेंगे, और इससे हम अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो इसके लीव स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब आप क्या कर लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की तादाद या उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मालूम करने के बाद आप क्या कर ले कि एक एटम लिख ले सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम वो होता है जो बैक वक्त कई एटमों के साथ कनेक्ट होता है। मतलब ये कि वो 2 या 3 एटमों के साथ यानी एक टाइम पे कनेक्ट हो सकता है, उसने बॉन्ड बनाया होगा। और एक बात और भी कि हाइड्रोजन हमेशा के लिए टर्मिनल एटम ही होगा, और टर्मिनल एटम एक बॉन्ड ही आपके साथ जो है वो बनाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा के लिए टर्मिनल एटम ही जो है वो रहेगा, सिवाय कुछ कंपाउंड में जिसको हम बोरेन्स के नाम से जानते हैं, वहां पे ये नहीं होता है टर्मिनल एटम। बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इसमें ये टर्मिनल एटम ही होता है। अब यहां पे देखें तो आपके साथ हाइड्रोजन, आपके साथ ये हाइड्रोजन, और ये आपके साथ हाइड्रोजन। अब यहां पे जब ये आपका हो गया सेंट्रल एटम, और ये आपके साथ टर्मिनल टर्मिनल एंड टर्मिनल, फिर आप क्या कर ले कि सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डाल दें, डॉट्स डाल दे। तो लिहाजा मैं इसमें लिख लेता हूं 1 पेयर, और आप लोगों के साथ ये दूसरा पेयर, और ये आपके साथ तीसरा पेयर। अब अगर आप देखें हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने फॉलो करना है डुएट रूल कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि अपने आप को हीलियम की तरह कर लें। तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पेयर्स थे आपके साथ 4, तो 2 + 2 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे साथ बाकी है, तो आप इसको नाइट्रोजन पर ही लिख ले, बिकॉज नाइट्रोजन का वैलेंस अभी तक कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट से मेरा मुराद यह है कि अभी तक इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये देख ले 2 + 2 + 2 6, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा लिए तो ये आ गए 8। अब 8 हमारे साथ इलेक्ट्रॉन थे और पेयर्स हमारे साथ 4 थे, तो 4 पेयर्स हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये मेरे साथ लीव स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर आप देख लें आपके साथ ये आपके साथ क्या है, ये है आपके साथ बॉन्डिंग पेयर, ये भी आपके साथ बॉन्डिंग पेयर, ये भी आपके साथ बॉन्डिंग पेयर, जिसको आप लोग नाम देते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और यहां पर भी ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 आपके साथ आ गए, यानी यू हैव 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके साथ, और ये आपके साथ है लोन पेयर। अब यहां पे आप देख ले तो नाइट्रोजन का भी आपके साथ ऑक्टेट पूरा है, it has 8 electron and its valence shell। अब ये मेरे साथ हो गया लीव स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। लेकिन अब ये तो इंतहाई सिंपल है। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि आप इसको ड्रा कर ले फॉर मीथेन, तो आई थिंक अब आपके सामने सिचुएशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वी हैव मीथेन। अब अगर आप देखें पहला स्टेप आप ये देख ले कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम कर लें। अब यहां पे देख ले कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, लिहाजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके साथ आ जाएंगे 4, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपके साथ 4 × 1, तो ये आपके साथ आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन + 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएंगे आप लोगों के साथ
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे साथ आ गए टोटल, और ये आप लोगों के साथ नंबर, और मैं लिख सकता हूं ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गए आपके साथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि ये आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेंगे आपके साथ 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप यहां पे देख ले तो आपके साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हैं। अब सेंट्रल एटम हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है, तो ये तो कार्बन होगा, तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि ये आ गया आपके साथ कार्बन। और अब आप यहां पे लिख ले एक हाइड्रोजन का एटम, ये आपके साथ दूसरा, ये आपके साथ तीसरा, और ये आपके साथ चौथा। अच्छा, यहां पे अगर आप लोग देख ले तो अब आप इनके दरमियान बॉन्ड जो बनता है इसको डॉट से शो कर ले, तो लिहाजा ये मेरे साथ एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा, ये मेरे साथ तीसरा, और ये मेरे साथ चौथा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने थे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे 4, और 1 2 3 4। हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है अब वो कंप्लीट है। कंप्लीट से मेरा मुराद है कि अब इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 and 2, और कार्बन के वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 + 2 + 2 + 2 वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें बहुत इजीली देख ली, लेकिन अब हम एक और अब थोड़ा सा मुश्किल डोमेन की तरफ वी वुड लाइक टू मूव, और वो है आप लोगों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिहाजा लेट्स सी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों ने लिखना है लीव स्ट्रक्चर। तो मैंने सिंपल बता दिया कि आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लें, फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को मालूम कर लें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब अगर आप मालूम कर लेंगे तो लिहाजा मैं जस्ट लिखूंगा वी से मेरा मुराद होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेयर, यानी चलो इसको लिख लेता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा इसका सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका यह है कि आप कार्बन का ग्रुप नंबर देख लें, ग्रुप नंबर इज 4, तो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, पीरियोडिक टेबल में चेक कर लें। तो कितने ऑक्सीजन के एटम्स है 2, और एक ऑक्सीजन में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर है इसका 6, तो मैंने लिख लिया 6। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा आपके साथ 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके साथ 12 इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा आप लोगों के साथ 16 इलेक्ट्रॉन। ये आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब आप ये सब जमा कर ले तो वी आर गेटिंग 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप इसके पेयर्स मालूम कर ले, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा आपके साथ दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा, अब 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम इस्तेमाल करेंगे और हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लीव स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे। अब कई पॉसिबिलिटीज है कि सेंट्रल एटम अब हम ऑक्सीजन को रखे या कार्बन को रखे। तो एक बात गौर से सुन लें कि सेंट्रल एटम मेजॉरिटी केस में आपके साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आपका सेंट्रल एटम होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आपके साथ मतलब है कि वो टर्मिनल एटम ही होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपके साथ ज़्यादा है और कार्बन की कम है,
तो देयरफॉर कार्बन होगा आपके साथ सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन आपके साथ होगा टर्मिनल एटम। तो लिहाजा मैं इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिसको आप नाम दे दे या आप इसको स्केलेटल फार्मूला जो है वो कहें कि स्केलेटल मींस के एटम अब अरेंज हम कैसे कर ले। तो अब आप एटमों को अरेंज कर ले। तो दिस इज कार्बन, हियर इज वन ऑक्सीजन एंड हियर इज अनदर ऑक्सीजन। अब इसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स यू हैव 8। तो आप पहला काम ये कर ले कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लगाएं। लगा लिया। अब फिर इसके बाद आप लोगों ने ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं सबसे पहले आप लोगों ने टर्मिनल एटम्स के लिए, नॉट फॉर सेंट्रल एटम्स। तो सेंट्रल एटम्स ये है, तो आपने अब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे नहीं करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने पहले पूरे करने हैं फॉर टर्मिनल एटम्स। तो टर्मिनल एटम्स के लिए ये है 2, ये 4, ये 6 और ये 8। टोटल पेयर्स कितने हैं? 8। कितने चले गए? 1 2 3 4 चले गए ये और ये 5। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो 6 7 8। अब अगर आप यहां पे देख ले तो आप लोगों के साथ एक लीव स्ट्रक्चर आपके सामने नमूदार हो गया, लेकिन अब इसमें बॉन्ड पेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक है, और रियली यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, और हम 8 इलेक्ट्रॉनों से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 8 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे साथ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 16 है। अब अगर आपके साथ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी भी कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं 2 + 2 = 4। तो अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कहां से लाएं? बिकॉज जो अवेलेबल थे वो तो खत्म हो गए। तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके साथ नेक्स्ट जो अब आप लोगों ने ये रूल फॉलो करना है, नेक्स्ट आपके साथ रूल ये है कि फिर जो आपके साथ टर्मिनल एटम्स है, अगर उनके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड आई हैव अनदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर। तो अगर मैं इस तरह कर लूं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर कर लूं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैं इधर से शेयर कर लूं, तो आई विल गेट कि मेरे साथ ये ठीक है, तो ये बनेगा C आपके साथ ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये आपके साथ ये। अब अगर हम देख ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंप्लीट हैं, और जो हमारे साथ अवेलेबल भी है। और अब देखें 2 + 2 + 2 + 2 6 8। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसको भी देख ले 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये भी फॉलो कर रहा है। ये देख ले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ इस ऑक्सीजन के नहीं है, ये आपके साथ शेयर्ड पेयर्स हैं। अगर ये आपके साथ शेयर्ड पेयर्स है तो आपके साथ 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 ये है आपके साथ कार्बन के। तो आपका ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए भी, कार्बन के लिए भी और इस ऑक्सीजन के लिए भी। लेकिन अब सवाल ये है कि नेक्स्ट स्टूडेंट तो मुझसे फिर सवाल कर सकता है कि सर अगर आप इस तरह कर ले कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स इधर से शेयर करते हैं, इधर से भी शेयर करते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम इस तरह कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से भी शेयर कर ले और दूसरा यहाँ से शेयर कर ले। यानी वो कहता है कि चलो जी, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो पहले से है, एक ये शेयर कर लिया और दूसरा फॉर एग्जांपल ये शेयर कर लिया। अगर ये शेयर कर लेगा तो फिर बनेगा ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे, और यहाँ पे आपके साथ ये और ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे देखिए, पहले केस में हम लोगों ने एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ पे शेयर कर लिए और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लिए, इट्स फाइन। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें, दूसरे केस में हम लोगों ने एक ही ऑक्सीजन से
दोनों लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, एक इधर से और एक इधर से। तो आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, ये पेयर्स यानी ये पेयर शेयर हो गया और ये पेयर शेयर हो गया। तो ये तो पहले से मौजूद था, तो ये अब देखें यहां से हम लोगों ने शेयर नहीं किए। अब यहां पे देख ले आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए कार्बन के साथ, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये भी आप लोगों के साथ कंप्लीट है। ऑक्सीजन को देख ले 2 + 2 + 2 + 2, ये भी आपके साथ 8, ऑक्सीजन भी कंप्लीट। 2 + 2 6 + 2 यानी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो जरा इस पर गौर कर लें कि इधर भी कंप्लीट, इधर भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है और इधर भी फॉलो हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये लीव स्ट्रक्चर है, हाँ ये भी लीव स्ट्रक्चर है। क्या ये आप लोगों के साथ लीव स्ट्रक्चर है, हाँ ये भी लीव स्ट्रक्चर है। तो फिर सवाल ये है कि इनमें से कौन सा लीव स्ट्रक्चर हमें ज्यादा कबूल है और कौन सा हमें ज्यादा कबूल नहीं है, कौन सा जो है वो ज्यादा प्लाजिबल है, यानी विच वन इज प्लाजिबल। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें एक नए आइडिया की तरह जो है वो जाना होगा, और वो आइडिया यहां पे ऑलरेडी मैंने इसको लिख लिया है, फॉर्मल चार्ज। तो मैं बिफोर कि मैं ये डिसाइड कर लूं कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशंस करना चाहता हूं अबाउट फॉर्मल चार्ज। ये लेक्चर का वो पार्ट है जिसमें मैं थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूं, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पे अगर इसको मैं इंट्रोड्यूस ना कर लूं तो आप लोग भी कंफ्यूजन्स में नजर आएंगे। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन्स हमारे लेक्चर के दौरान ना रहें। तो सवाल यह है कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला है ये, लेकिन मैं फॉर्मूले पे आप लोगों को आई वुड नॉट लाइक कि मैं आप लोगों को समझा दूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज है क्या चीज़। पहली बात कि फॉर्मल चार्ज कुछ आर्बिट्ररी उसूलों पे मबनी है, मीन्स के न तो आप फॉर्मल चार्ज को नाप सकते हैं, ना फॉर्मल चार्ज रियली एग्जिस्ट करता है। फिर हम इसको इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, इंट्रोड्यूस करने का एक ही मकसद है कि कौन सा हमें स्ट्रक्चर लीव स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, कौन सा डोमिनेंट है, और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब हम आगे रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ लेंगे तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो हमें ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और कौन सा हमें थोड़ा सा कम एक्सेप्टेबल है, किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है किसकी कम है। जब हम रेजोनेंस की बात कर लेंगे तो ये डिसीजन हमें करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल चार्जेस। तो लिहाजा वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, अगेन आई से फॉर्मल चार्ज इज theoretical concept like oxidation state। अब फॉर्मल चार्ज क्या है, लेट्स से आप लोग जरा इस पे देख लें, ये है आपके साथ H2O, ये है आप लोगों के साथ इसका लीव स्ट्रक्चर। और एक पॉइंट आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों को मेंशन कर लूं, वो ये है कि ये डॉट्स हम शो करते हैं विद अ लाइन। जब मैं दो डॉट्स लिखूंगा, दो डॉट्स से मेरा मुराद है एक सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। ओके, अब यहां पे देखिए, आप इस तरह कर ले कि जब आप फॉर्मल चार्ज की बात कर ले तो फॉर्मल चार्ज में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह तस्वर कर ले थ्योरेटिकली कि ये बिल्कुल ये जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, जिसको मैं नीचे चल और भी इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस तरह, और ये दो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वली शेयर है, मीन्स कि जितना इसको ये ऑक्सीजन खींचता है उतना ही ये हाइड्रोजन भी खींचता है। तो हम फिलहाल ये नहीं कहते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है हाइड्रोजन कम खींचता है, हम कहते हैं कि ये इसको इक्वली ही खींच रहा है। ओके, बिकॉज मैंने बता दिया कि इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप क्या कर लें कि जिस एटम का आप फॉर्मल चार्ज मालूम करना चाहते हैं
तो आप उस एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन देख लें। कैसे देख लें? मसलन ये है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ऑक्सीजन के अपने ही इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर्स कितने हैं? तो लोन पेयर्स आपके साथ है 2 × 2 4। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि मेरे साथ यहां पे जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब मैं पेयर जो है वो मेरे साथ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हैं मेरे साथ? पेयर्स मेरे साथ है 2, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 2 है, ये 2 पेयर्स है, लेकिन टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ जिसको आप कहते हैं कि इसके लिए करेक्ट वर्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि जस्ट ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो मेरे साथ वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ताल्लुक रखते हैं? पेयर्स तो 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और फिर इसके बाद आप लेके प्लस। अब ये जो आपके साथ जो बॉन्ड पेयर है, ये इस बॉन्ड पेयर में से आप इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आप इक्वली तकसीम कर लें। मींस के 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का तस्वर कर ले, एक हाइड्रोजन का तस्वर कर ले। इसी तरह आपके साथ ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसमें भी आपके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी आप क्या कर ले कि 2 इलेक्ट्रॉनों में से आप एक ऑक्सीजन का तस्वर कर ले और एक आप हाइड्रोजन का तस्वर कर ले। अब यहाँ पे आप लोग जरा इस पे नजर डाल दे कि आप लोगों के साथ ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से इसके हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, बात को अंडरस्टैंड कर ले कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो 4 हो गए। अब आपके साथ मजीद इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों में इसका 1 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों में एक ये हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप ऑक्सीजन के साथ बनते हैं वो है 6। लिहाजा मैं लिख लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके साथ बन रहे हैं ऑक्सीजन के वो है आपके साथ 6 क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके जो लोन पेयर्स है वो है आपके साथ 2 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से जो आते हैं वो है आपके साथ 4। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर आप एक इसको दे दे तो वो भी बनते हैं 2, तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन जाएंगे 6। अब अगर आप यहाँ पे देख ले इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं लोन पेयर इसके अपने तस्वर कर लूँ और बॉन्ड पेयर में इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं 6। और अब आप जब ऑक्सीजन को आप एज ए फ्री एटम ले ले, फ्री एटम मीन्स कि जब वो उसने किसी किस्म का बॉन्ड ना बनाया हो, तब अगर आप देखें मैं ऑक्सीजन का एटम अगर आप देख लूँ तो इसके ग्रुप नंबर 6 के मुताबिक इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर भी हमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको हम इक्वली तकसीम कर लें और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इसके साथ जमा कर लें तो ये बनता है 6। तो फ्री एटम में ये एग्जिस्ट करता है एज ए 6 इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो ये भी बनता है 6। इट मीन्स के यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है फ्री एटम के फॉर्म में और एज ए मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ किसी किस्म का चार्ज इसके ऊपर नहीं है। अब अगर आपको मैं कहूं कि हाइड्रोजन का मालूम कर लें तो हाइड्रोजन में अगर आप देख लें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ये लोन पेयर तो इनके साथ है ही नहीं। अगर इनके साथ लोन पेयर नहीं है तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में एक तो आपने ऑक्सीजन को दिया है तो दूसरा आप हाइड्रोजन को दे दें तो हाइड्रोजन के साथ किसी किस्म का यानी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर या जब ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है
तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में है इलेक्ट्रॉन 1, और अगर आप इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो अगेन भी इनके साथ इलेक्ट्रॉन आता है 1। तो इसके ग्रुप नंबर और यहाँ पे इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो एक ही है, तो लिहाजा इस पर भी किसी किस्म का चार्ज नहीं आएगा, तो ये भी 0 और ये भी आप लोगों के साथ 0। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे बन रहा है वो 0 0 और 0 ही बन रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो 0 बन गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने लिख लिया है कि फॉर्मल चार्ज को। अब यहाँ पे ये क्या है, ये V जो है वो आप लोगों के साथ इस एटम का यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने फ्री एटम के इलेक्ट्रॉनों की बात कर ली, जिस तरह ऑक्सीजन का अगर एटम फ्री हो तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये V से मेरा मुराद है कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये जो L है, और L के लिए यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स on the bonded atoms is lone pairs। यानी लोन पेयर्स की फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको आप मालूम कर ले। इट इज कॉल्ड L। L is the number of electrons that are present as a lone pair on one atom। और B जो है वो तो आपके साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक एटम के हिस्से में आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मेरा मशवरा यह है कि फार्मूलों की बजाय इसको कॉमन सेंस से सीखने की कोशिश कर ले। अब हम लोग आते हैं और एक और एग्जांपल भी हल कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मल चार्जेस सही तरीके से समझ आ जाए। फिर हम डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ही आते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरीके से डिसाइड कर ले। नंबर 1, अब आप फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल जो है वो दे देता हूं। लेट्स सपोज ये है आप लोगों के साथ अमोनियम आयंस। फॉर एग्जांपल दिस इज अमोनियम आयंस। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप इसके लिए फॉर्मल चार्जेस मालूम कर लें, यानी हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज मालूम कर लें। तो पहली बात कि आप सबसे पहले इसके लीव स्ट्रक्चर लिख लें, और लीव स्ट्रक्चर लिखने का एक आसान तरीका है। अब आप क्या कर लें कि नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर आपके साथ है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपके साथ यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 4 हाइड्रोजन मीन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप इससे क्या कर ले, सबस्ट्रेट कर ले। तो जब आप इसको सबस्ट्रेट कर ले तो सबस्ट्रेट करने के बाद नॉट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रैक्ट, सॉरी फॉर दिस, तो लिहाजा आप इसको माइनस कर ले इससे, तो ये आपके साथ बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा आप लोगों के साथ 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपके साथ पेयर्स कितने बनेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये बनेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मैंने लिख लिया, ये आ गया N 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, ये मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए। ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है और डुएट रूल भी फॉलो हो रहा है। अब यहां पे देख ले फॉर्मल चार्जेस हम लोगों ने मालूम करने हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को देख ले, तो फॉर्मल चार्ज फॉर नाइट्रोजन ये किसके बराबर आ जाएगा। अब देखें, सबसे पहले आप फॉर्मूले पे गौर कर ले, बट मैं पर्सनली फॉर्मूला को ज्यादा लाइक नहीं करता, इसको समझने की कोशिश कर ले। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जब ये एज ए फ्री एटम मौजूद हो, तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, तो आप इसको लिख लेंगे 5 माइनस, फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट एज लोन पेयर। लेकिन नाइट्रोजन पे तो यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, ये सारे बॉन्ड पेयर है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपके साथ बी से मुराद है कि नाइट्रोजन के यानी जो
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल कितने हैं, तो देख ले 2 जमा 2 4 जमा 2 6 जमा 2 8, तो आप इसको लिख ले मल्टीप्लाइड बाई 8। तो यहां पे देख ले 5 माइनस 0 प्लस आप इसको डिवाइड कर ले, ये बनेगा 4। तो जब आप डिवाइड कर ले तो 5 माइनस 4 इट इज इक्वल टू +1। इट मीन्स नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है आपके साथ +1, दिस इज +1। और मैं इसको शो करने के लिए इसके ऊपर सर्कल लगाता हूं। इट इज नॉट परमानेंट चार्ज, ये बहुत क्लियर बात है, इट इज नॉट परमानेंट चार्ज। अच्छा, सवाल ये है कि जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आसान तरीका क्या है, बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4। तो अब आप अगर नाइट्रोजन का पार्ट मालूम करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर ले कि 1 2 3 4, आपके साथ कितने पेयर्स है, आपके साथ 4 पेयर्स है। अब इनमें से हर एक पेयर से आप नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर लें, वेरी सिंपल। अब देख ले इस पेयर में इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस पेयर में इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने बनते हैं, 4। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, और इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4। तो वैलेंस शेल्स यानी वैलेंस शेल के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन है 4, एक का फर्क आता है। तो जब आप 5 से 4 को कर ले तो एक इलेक्ट्रॉन, इट मींस यहां पे कम है, और कम को शो करने के लिए वी यूज पॉजिटिव, तो मैंने लिख लिया पॉजिटिव। और अब जिस तरह मानो आपके साथ यानी मानो कैटायन आपके साथ होता है, फॉर एग्जांपल मानो कैटायन से मेरा मुराद है जिस तरह सोडियम आपके साथ एज ए कैटायन मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे सोडियम की तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट इट इज परमानेंट चार्ज, और ये परमानेंट चार्ज नहीं है। अब अगर आपको मैं कहूं कि हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो इस हाइड्रोजन को देख ले, तो इस हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का हो गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1। अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स के इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी एक आता है, और इसका ये जो ग्रुप नंबर है वो भी तो 1 है, कुछ फर्क नहीं है, लिहाजा 0। अब अगर आप इस फॉर्मूले के तहत इसको मालूम करना चाहते हैं तो जरा इसको देख ले कि आपको फॉर्मूले यानी फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का, तो देख ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है 1, माइनस हाइड्रोजन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके साथ कितने हैं, 2, तो ये आपके साथ 2, तो आप इसको डिवाइड कर ले, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। यहां पे देख ले 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक बॉन्ड पेयर है, तो एक इसको दे दो, इस एक को दे दो, तो कोई चार्ज नहीं, तो 0 0 एंड 0। तो हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज यहाँ पे है 0, और नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है +1। और एक बात और भी नोट कर लें कि जो आप टोटल फॉर्मल चार्जेस जमा कर लें वो इस जो आयंस पे जो चार्ज होगा ये इसके बराबर होगा। अगर वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो तमाम फॉर्मल चार्जेस का सम ये आपके साथ 0 के बराबर होगा। अब अगर आप यहां पे देख ले फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इट इज +1, और हाइड्रोजन के है 0, तो टोटल आपके साथ आ गया 1, इसलिए अमोनिया के ऊपर जो टोटल चार्ज बनता है वो आपके साथ बनता है +1। ये तो आई थिंक आप लोगों को अब फॉर्मल यानी चार्ज मालूम करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब फॉर्मल चार्ज हमें कैसे हेल्प करता है कि हम ये डिसीजन कर ले कि कौन सा लीव स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा काबिल कबूल है और कौन सा काबिल कबूल नहीं है। तो उनके लिए कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है, जिनमें से एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके साथ वो यानी कुछ रूल्स है, और ये रूल्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लें, कम हेयर इस स्ट्रक्चर की तरफ आप आ जाएं। आप सबसे पहले ये देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर आप देखें इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल,
अब आप इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज मालूम कर ले, इस ऑक्सीजन का भी मालूम कर ले, इसका भी मालूम कर ले, फिर आप इस स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का N का भी फॉर्मल चार्ज आप मालूम कर ले। यहां पे आप देख ले, सबसे पहले इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज मालूम कर ले, तो देख ले इनके साथ है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यानी आपके साथ वो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इज लोन पेयर, तो ये है तो लोन पेयर, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन लोन पेयर्स का हिस्सा है, तो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के अपने ही इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे अगर आप देखें टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, देखिए एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है, तो इस बॉन्ड पेयर में भी एक ऑक्सीजन को आप दे दे और दूसरे बॉन्ड पेयर में भी आप एक ऑक्सीजन को दे दे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए ये देख ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लोन पेयर से आते हैं, तो लोन पेयर से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? लोन पेयर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर का हिस्सा है, तो 2 × 2 4, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 और 2, बिकॉज बॉन्ड पेयर में से हर एक पेयर से आपने एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। अब अगर आप इसको देख ले, इसको आप इस तरह से ले ले ये, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कितने हो गए? 2 + 2 4 + 2 6। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 6। इसके साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो एनी डिफरेंस, तो लिहाजा मैं इसको कह देता हूं कि इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। अब आप इसका भी मालूम कर ले, तो आई थिंक अगेन इनके साथ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, बिकॉज 2 × 2 ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बॉन्ड पेयर में अगर आप देखिए ये एक बॉन्ड पेयर है, तो मैंने कार्बन को दे दिया और एक ऑक्सीजन को दे दिया। यहां पे भी एक पेयर है, तो मैंने एक ऑक्सीजन को दे दिया और एक कार्बन को दे दिया, तो ऑक्सीजन के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 2 × 2 4 × 2 6। व्हाट इज द ग्रुप नंबर? 6। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ कितने आते हैं? 6। कुछ फर्क है? नो, डिफरेंस इज 0, लिहाजा इट इज 0। तो फॉर्मल चार्ज एक ऑक्सीजन पे और दूसरे ऑक्सीजन पे है 0। और यहां पे अब कार्बन पे देख ले, कार्बन के साथ कोई लोन पेयर तो है ही नहीं कि हम उनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है आपके साथ ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर में तो आपने एक ही देना होगा, बिकॉज एक पेयर में आपने ऑक्सीजन को दे दिया, दूसरे इसको दे दिया, तो कार्बन के साथ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं? 1 2 3 4। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मैंने ये लीव स्ट्रक्चर लिखा है, तो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं टोटली 4, और ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन इज आल्सो 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। अगर ये फ्री एटम होता तो तब भी 4 होते, तो कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है, लिहाजा यहां पर भी फॉर्मल चार्ज 0 है। तो 0 0 एंड 0, टोटल फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। ये उसूल नंबर 1 है कि अगर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आपके टोटल फॉर्मल चार्जेस का सम ये 0 होगा, तो 0 + 0 + 0, तो इस पे टोटल चार्ज 0 आ रहा है। दैट्स गुड। नाउ कम हेयर, यहां पर भी अगर आप लोग देख ले, तो मैं सबसे पहले इस ऑक्सीजन को देखता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए 2, और आप पेयर्स में से एक एक काउंट करते चले जाएं, तो ये जो पेयर्स है इसमें से इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पेयर्स में इसका 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, ये एक पेयर है, इसमें से आप ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले और एक कार्बन को दे दे, तो दूसरे पेयर्स में भी 1 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन को दे दे, एक कार्बन को दे दे, और तीसरे पेयर में भी आप 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे दूसरा, बिकॉज हमने उसूल फॉर्मल चार्जेस के लिए ये रखा है कि ये बॉन्ड दोनों के दरमियान इक्वली ही शेयर है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने हो गए, तो लिहाजा ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे देख ले, यहां पे एक पेयर है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा +1, दूसरी में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा +1, तीसरी में भी 1 इलेक्ट्रॉन +1, तो 2 + 1 3 4 5, तो ऑक्सीजन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं इस मॉलिक्यूल में। ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन कौन सा है? 6।
तो अगर आप देख ले 6 है इसका ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर आपको ये बताता है कि इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6, और यहां पे मॉलिक्यूल में इसके साथ है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 5 इससे बनता है 1। ओके, तो इट मीन्स के ऑक्सीजन के साथ यहां पे अपने ग्रुप के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम है, और एक इलेक्ट्रॉन कम होना मीन्स प्लस साइन, तो लिहाजा यहां पे मैं इसको लिख लूंगा कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट इज नॉट रियल चार्ज, इट इज फॉर्मल चार्ज। क्या हम इसको नाप सकते हैं? नो। अब यहां पे देख ले, व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, जरा देख ले 2 × 2 4 × 2 6, तो इनके साथ अगर आप देख ले सिचुएशन, यहां पे अगर आप देख ले 2 × 2 4 × 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो आ गए आपके साथ जो लोन पेयर्स के टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर्स। तो यहां पे देख ले ये है बॉन्डिंग पेयर, तो बॉन्डिंग में आपने एक ही लेना होगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन? इट इज 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप के मुकाबले में ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे आप इस तरह से इसको इमेजिन कर ले कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये बनेगा एनायन। ये आपके साथ नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव मींस ये बनेगा आपके साथ एनायन, दिस इज एनायन। अब यहां पे अगर आप देखें फॉर्मल चार्ज इज -1, यहां पे फॉर्मल चार्ज +1। अब कम हेयर फॉर कार्बन, तो कार्बन में से अब देखिए इस बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस इस बॉन्ड पेयर में एक तो चला गया था ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, और यहां पर भी आप देख ले एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन का, और इसमें भी एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए? 1 + 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 4। तो लिहाजा टोटली जब आप इसको सम कर ले इट इज 4, तो ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन इज 4, जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आते हैं 4, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 0। हमने ये कहा है कि टोटल फॉर्मल चार्जेस का सम, ये पहला उसूल है कि वो उस स्पीशीज पे जो चार्ज होगा उसके बराबर, अगर वो न्यूट्रल है तो वो 0 के बराबर होगा, अगर वो आपके साथ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इनका सम उसके बराबर होगा। तो अगर आप यहां पे देख लें तो -1 + 1, तो लिहाजा फॉर्मल चार्ज +1 और फॉर्मल चार्ज -1 इट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दोनों चार्जेस को जमा कर ले तो फॉर्मल चार्ज 0 बनता है। अब हमें वो लीव स्ट्रक्चर ज्यादा काबिल कबूल होगा जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो, मतलब है कि जिसमें फॉर्मल चार्जेस कम से कम हो। तो अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के इस स्ट्रक्चर में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं बनता है, लेकिन इसमें आपके साथ प्लस और माइनस 2 फॉर्मल चार्जेस बनते हैं। तो जहां पे सेपरेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस ना हो, जहां पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस ना हो, वो ज्यादा काबिल कबूल है और ये कम काबिल कबूल है, तो लिहाजा ये ज्यादा प्लाजिबल है और ये आपके साथ प्लाजिबल नहीं है। तो ये फॉर्मल चार्जेस का पहला मैंने आपको फ़ायदा बता दिया कि आप इसके ज़रिए लीव स्ट्रक्चर के मुतालिक कुछ ना कुछ ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ NO2+1 का और ये आपके साथ BrO3-1 का। मैं थोड़ा सा ज़रा फास्ट जाऊँगा, मेरे ख्याल में कि बहुत सी चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ओके, ओके, लास्ट एग्जांपल ये आपके साथ है NO2+1। इस पे फिर आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें। तो आप लोगों के साथ ये है NO2 here it is +1। अब अगर आप यहां पे देख लें तो पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को मालूम करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को मालूम करने के लिए ग्रुप नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 5, ऑक्सीजन
6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, प्लस है, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से सब्सट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें, तो ये बनेगा आपके साथ 4, ये बनेगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये है 16, किसके अंदर? NO2 में। तो अब आपसे सवाल है कि पेयर्स इसके कितने बनेंगे, लिहाजा पेयर्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये बनेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके साथ 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल एटम हम लोग कौन सा रखे, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? तो श्योरली नाइट्रोजन को ही रखेंगे। अगर हम नाइट्रोजन को रखेंगे तो ये बनेगा N, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है, तो दिस इज 1 ऑक्सीजन एंड दिस इज अनदर ऑक्सीजन। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो चले गए मेरे ख्याल में कि अगर आप देख लें 16 ये आपको क्लियर है, 5 प्लस 12 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, आपके साथ ये डिवाइड कर लिया 8, नाइट्रोजन लिख लिया। तो सबसे पहले आप बॉन्ड पेयर्स को लिख लें, फिर इसके बाद 1 2 3 4 ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल, इसका भी मुकम्मल। लेकिन अब हमारे साथ एक मसला है, 2 + 2 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब अगर आप देखें ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? तो 2 + 2 4, इसको जरूरत है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज ये है कि आप इस तरह कर ले कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप इधर से भी शेयर कर सकते हैं, इधर से भी, या दोनों को एक साइड से। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड से शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शेयर किया जो लोन पेयर है, तो ये बन गया N और आपके साथ ये 2 और 2, ये बन गया ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये आपके साथ 2 2, ये आपके साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये आपके साथ पहली पॉसिबिलिटी, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O और ये भी आपके साथ डबल बॉन्ड O। ओके, अब एक चीज और भी याद रखा करें कि कभी भी यानी पीरियड नंबर सेकंड के लिए आप लोगों ने कभी भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना है। नाउ कम हियर, दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मैंने इस तरह से इसको कर लिया कि मैंने लिख लिया कि मैं दोनों एटम्स यानी दोनों लोन पेयर्स यहां से ही शेयर करता हूं। एक लोन पेयर मैंने यहां से शेयर कर लिया, दूसरा लोन पेयर भी सेम ऑक्सीजन एटम से शेयर कर लिया, या इधर से या इधर से, इट्स अप टू यू पीपल, जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल हो। तो ये बनेगा आपके साथ नाइट्रोजन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, और ये तीसरा भी आप लोग शो कर लें। फॉर एग्जांपल ये बन गया ऑक्सीजन, ये आपके साथ ये, और यहाँ पे मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर नहीं करता, यानी पहले केस में तो मैंने दोनों साइड से शेयर कर लिया, अब मैं सिर्फ इस ऑक्सीजन से शेयर करता हूँ, इस ऑक्सीजन से शेयर नहीं करता हूँ। तो मेरे साथ ये बन गया ये और ये। अब देखिए ऑक्टेट रूल दोनों केस में आपके साथ फॉलो हो रहा है। यहां पे देख ले 2 2 4 6 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 नाइट्रोजन के लिए भी मुकम्मल। लेकिन अब कौन सा लीव स्ट्रक्चर हमें ज्यादा काबिल कबूल है, कौन सा ज्यादा प्लाजिबल है, कौन डोमिनेंट है? तो इसको करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए आई थिंक आप लोगों के सामने मैंने फॉर्मल चार्जेस का आइडिया, अब आप लोगों ने विद इन नो टाइम में फॉर्मल चार्जेस को मालूम करना है। नाउ लुक एट, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4 + 2 6, तो बॉन्ड पेयर में एक तस्वर कर लो 7, तो ग्रुप नंबर के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो आप लोगों के साथ ये बनेगा -1, दिस इज -1। अच्छा, यहां पे आप लोग देख ले, ऑक्सीजन 2 इसके अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर 1, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तस्वर कर ले 2 3 4 5, तो ग्रुप नंबर कौन सा है? छठा। इलेक्ट्रॉन कम है, कम मींस पॉजिटिव चार्ज, आप ये समझ ले कि एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां पे आपके साथ +1। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? तो देख ले, बॉन्ड पेयर में से एक तो ऑक्सीजन के लिए काउंट किया था, तो अब इसके लिए एक तस्वर कर लो 1 2 3 4, तो
तो यहां पे अगर आप देख ले तो 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन का भी ग्रुप नंबर के मुकाबले में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। कमी को आप प्लस से शो किया करें तो 1 कम है, तो आप इसको +1 से ही शो कर लें। अब यहां पे आप जरा देख ले, हमने ये कहा था कि टोटल फॉर्मल चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज आता है उसके सम के बराबर होना चाहिए। तो +1 +1 -1, दिस कैंसल आउट, तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज, टोटल फॉर्मल चार्ज ये आ गए +1, और ये हमें यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि ये +1 है। अच्छा, अब यहां पे आप लोग आ जाएं, इस स्ट्रक्चर में भी देख ले कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो देख ले 2 इलेक्ट्रॉन जमा 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और आपके साथ 6, कोई चार्ज हमारे साथ यहां पे बनेगा 9। तो यहां पे हम इसको लिख लेंगे कि ये आपके साथ किसके बराबर है, 0। यहां पे अगर आप लोग देखें, आप लोगों के साथ 2 जमा 2 4, 5 एंड 6, तो ये भी आप लोगों के साथ 0। यहां पे आप लोग देख ले 1 2 3 4, तो यहां पे ये हमारे साथ आ गया +1, इट इज +1। और अगर आप यहां पे देख ले तो यहां पर भी आप लोगों के साथ टोटल फॉर्मल चार्ज, टोटल फॉर्मल चार्जेस, तो वो अगर आप देख लें तो आपके साथ 0 +1 एंड 0, ये आपके साथ बनेगा 0 +1 +0, इट इज अगेन इक्वल टू +1। तो फॉर्मल चार्ज, तो टोटल सम +1 और +1, ये रूल नंबर 1 है कि जब आप टोटल चार्जेस को जमा कर ले तो वो जो मॉलिक्यूल पे अगर कोई आपके साथ आयंस है तो आयंस के ऊपर चार्ज के बराबर होना चाहिए, अगर ये न्यूट्रल है तो फिर वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों ने हालात को देख लिए कि यहाँ पर दोनों केस में यू हैव +1 यू हैव +1, तो लिहाजा यहाँ पे तो बिल्कुल आपके सामने हालात जो है वो क्लियर पड़े हैं। ओके, अब आप एक और पॉइंट की तरफ आ जाएं, लिहाजा अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो दोनों का फॉर्मल चार्जेस, इसका भी नेट सम +1 के बराबर है और इसका भी नेट सम +1 के बराबर है। लिहाजा रूल नंबर 1 तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए मसला है। अब दूसरा जो पॉइंट है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है वो ये है कि फॉर्मल चार्जेस कम से कम हो, यानी उनकी जो मकदार है वो कम से कम हो। यानी फॉर्मल चार्जेस जितने 0 हो, +1 हो, -1 हो, तो ये भी हमें ज़्यादा काबिल कबूल है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज +1 0 0, यहाँ पे आपके साथ +1 एंड -1, तो यहाँ पर भी आपके साथ बहुत कम ही चार्जेस जो है वो मौजूद हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 3 जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखना है वो ये कि अगर आपको कहीं पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नज़र आ जाएं तो बस वो स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा काबिल कबूल नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक तो यहाँ पे चार्जेस ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है कि नेट सम यहाँ पे आप लोगों के साथ 1 के बराबर है, लेकिन एक तो चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। एक तो मैं सिंपल कह दूंगा कि यहाँ पे चार्जेस कम, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा, यहाँ पे हमें कम एक्सेप्टेबल है। लेकिन एक और बात भी याद रखें कि अगर आपके साथ यहाँ पे 0 0 एंड +1, यहाँ पे आपके साथ -1 +1 एंड +1, तो यानी ये भी चार्जेस आपके साथ कम ही है, स्मॉल चार्जेस हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिसीजन कर लिया है, लेकिन एक थर्ड रूल भी याद रखें कि अगर आपके साथ चार्जेस स्मॉल हो, लार्ज ना हो, यानी 2 3 4, कहीं पे इसमें अगर 2 होता, 3 होता, ये 4 होता, तो हम इसको कहते हैं कि ये लार्ज चार्जेस हैं। यहाँ पे अगर आप देख ले, एक और पॉइंट जो आपने याद रखा, अगर पॉजिटिव चार्ज आपके साथ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नजर आ जाए तो वो हमें काबिल कबूल होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नजर आ जाए तो वो स्ट्रक्चर हमें काबिल कबूल नहीं है। तो यहाँ पे देख ले, पॉजिटिव चार्ज किस पे मौजूद है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इट्स फाइन है,
इट इज़ ऑल्सो फाइन हेयर, बट +1 यहाँ पे यह हमें काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर ज़्यादा फिजिबल नहीं है और आपके साथ ये स्ट्रक्चर ज़्यादा फिजिबल है। फॉर्मल चार्जेस पे हम मज़ीद भी डिस्कशंस करेंगे जब मैं रेजोनेंस पे बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आप इनसाइट ज़रूर गेन कर लें। थैंक यू वेरी मच।